नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। क्या आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, और अगर जो करंटली बात करें तो जगदीप धनखड़ जी है, उनको हटाया जाएगा। दोस्तों आखिरकार हटाने का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, रिजोल्यूशन में क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है, और आखिरकार फिलहाल ऑपोजिशन पार्टी जो कि यहाँ पे इंडिया ब्लॉक है और साथ में धनखड़ जी के बीच में क्या विवाद चल रहा है, इसमें सेलिब्रिटी जया बच्चन जी का क्या रोल है, और हम तमाम बात की जानकारी आज की इस वीडियो में लेंगे। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑपोजिशन पार्टीज प्रिपेयर टू मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों आप देख सकते हो कि जो ऑपोजिशन पार्टी का जो ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक, वो कंसीडर कर रही है कि हम एक रिजोल्यूशन लेके आए ताकि यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको हटाया जा सके, और ये उपराष्ट्रपति के रूप में भी यहाँ पे हटाए जा सकेंगे, और साथ में यहाँ पे जो राज्यसभा के इनको चेयरमैन बनाया गया है, जो कि बाय डिफॉल्ट जो भी उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे तो इनको यहाँ से भी हटाया जाए। आखिरकार ये विवाद बढ़ा कैसे, और आखिरकार यहाँ पे ये मतभेद किस चीज को लेकर है, और आखिर साथ में आप देख सकते हो जो यहाँ पे जया बच्चन जी है जो कि अमिताभ बच्चन की धर्म पत्नी है, आखिरकार उनका इसमें क्या रोल है, आखिरकार जगदीप धनखड़ और जया बच्चन के बीच में यहाँ पे क्या चल रहा है, ये हम तमाम बात की जानकारी लेंगे दोस्तों यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम एक प्रोसीजर देख लेते हैं कि आखिरकार अगर जो रिजोल्यूशन लेकर आना है कि हमें हटाना ही है तो आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में जो यहाँ पे प्रावधान है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 67 के क्लॉज बी में मेंशन है दोस्तों, है ना। तो आपने जाना यहाँ पे कि आर्टिकल 67 के क्लॉज बी में इसके रिगार्डिंग यहाँ पे मेंशन है कि आप यहाँ पे इंपीचमेंट मोशन लाकर, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर, यहाँ पे रिजोल्यूशन लाकर यहाँ पे ऐसा हटा सकते हो, और ये सेम बात लागू होता है उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के लिए दोस्तों यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है वो कंसीडर कर रही है कि हम रिजोल्यूशन लेकर आएंगे, तो इसके लिए क्या प्रावधान है दोस्तों। सबसे पहले तो 14 दिन पहले जब भी यहाँ पे वो रिजोल्यूशन लेकर आएंगे, 14 दिन पहले जो यहाँ पे राज्यसभा है, इसके जो यहाँ पे लीडर ऑफ हाउस है दोस्तों, क्योंकि राज्यसभा भी एक अपर हाउस है, तो इसके जो लीडर है वो है यहाँ पे जेपी नड्डा जी। यहाँ पे अगर जो हम लोकसभा के यहाँ पे लीडर की बात करें तो वो खुद प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो लीडर है फिलहाल वो कौन है दोस्तों, तो जेपी नड्डा जी है। तो जेपी नड्डा जी को यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है यानी कि इंडिया ब्लॉक जो ऐसा कंसीडर कर रही है, उनको बताना पड़ेगा कि हाँ हम ऐसा कुछ इस तरीके से रिजोल्यूशन लेकर आ रहे हैं दोस्तों। अब वो रिजोल्यूशन में यहाँ पे उनको बाकायदा पूरा का पूरा वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि किस किस ऐसे मौके पर ऐसा लगा है कि जो अपोजिशन पार्टी है उनको यहाँ पे उनको जो हक मिलना चाहिए वो यहाँ पे चेयरमैन के द्वारा यानी कि जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा उनको नहीं लिया गया है दोस्तों। यहाँ पे अगर जो हम बात करें कि चेयरमैन के रूप में, राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में इनको बिहेव करना चाहिए एक न्यूट्रल अंपायर के रूप में, जैसे कि क्रिकेट के मैच में होता है। अगर जो किसी एक टीम को अंपायर सपोर्ट करने लगे तो मैच फ्री एंड फेयर तरीके से कैसे हो पाएगा। लेकिन हाल के दिनों में ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि जो जगदीप धनखड़ जी है और लगातार यहाँ पे कई सारे रिमार्क किए हैं अपोजिशन पार्टी के अगेंस्ट यहाँ पे, और अपोजिशन पार्टी में ही एक पार्टी आता है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी की ओर से यहाँ पे जो जया बच्चन है वो एमपी है दोस्तों यहाँ पे, और एमपी ये जो जया बच्चन है इनके बीच में काफी ज्यादा एक तरीके से विवाद हो गया था। जब यहाँ पे जैसे कि किसी को इंट्रोड्यूस करना है तो जगदीप धनखड़ जी को बोलना है कि जया बच्चन जी क्या आप कुछ बोलना चाहते हो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर बिल के रिगार्डिंग, या फिर कोई भी मुद्दा यहाँ पे चल रहा हो किसी भी डिबेट को लेकर यहाँ पे, तो इनका जो यहाँ पे इनको एक तरीके से बुलाने का जो तरीका था, उन्होंने क्या लेकर इनको नाम बुलाया यहाँ पे कि जया अमिताभ बच्चन, है ना, जया अमिताभ बच्चन जैसा करके। तो इस पर ये पूरी तरह से यहाँ पे भड़क गई। इनका कहना था कि क्या हम औरतों का कोई स्टेटस नहीं होना चाहिए, क्या हम औरतें जो है वो एक तरीके से पुरुषों के नाम से ही पहचाने जाएंगे, क्या ये जो पैट्रिकल सोसाइटी है वो आज हमारे संविधान में भी देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्या यहाँ पे पुरुष और महिलाएं बराबर से नहीं यहाँ पे देखे जा सकते इस तरीके से यहाँ पे। तो यहाँ पे इस बात को लेकर काफी ज्यादा ये एक्सक्लेट मामला हो गया था, और कई सारे मामले में जैसे कि देखा गया है कि जो अपोजिशन पार्टी के लीडर है, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए या फिर यहाँ पे राहुल गांधी है, जब ये लोग यहाँ पे राज्यसभा या लोकसभा के अंदर कुछ बोल रहे होते हैं तो इनके सामने से जो कैमरा है पार्लियामेंट के अंदर वाला उसको हटा लिया जाता है दोस्तों, या फिर इनका जो माइक्रोफोन है उसको ही ऑफ कर दिया जाता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ऐसा यहाँ पे अपोजिशन पार्टी का कहना है कि जो हमें हक मिलना चाहिए, यहाँ पे जितना स्टेटस हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, और हमारे साथ एक तरीके से कह लीजिए कि भेदभाव किया जा रहा है। अपोजिशन पार्टी को अपोजिशन पार्टी की ओर तरह लिया नहीं जा रहा है, और इनको जो काम था यहाँ पे कि वो न्यूट्रल अंपायर की तरह बिहेव करे, लेकिन ऐसा दिखने में लग रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है उसको ये ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और अपोजिशन पार्टी को बिल्कुल ही दरकिनार करते जा रहे हैं दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वो जो रिजोल्यूशन लेके आया जाएगा, मान चलिए कि सारा जो एक तरीके से कह लीजिए कि डॉक्यूमेंट है कि कैसे
कब कब ऐसे मौके आए हैं जब ऐसा लगा है कि जो यहाँ पे धनखड़ जी है उन्होंने अपोजिशन पार्टी को इस तरीके से उनको उनके हक को नहीं यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए दिया है, या फिर ऐसा मामला सही में आया है कि माइक्रोफोन वगैरह या फिर कैमरा सही में हटाया गया है, इस तरीके से यहाँ पे उनके बात को रखने के लिए नहीं दिया गया, एक तरीके से यहाँ पे उनको मौका नहीं दिया गया। तो आप देख सकते हो कि अगर जो रिजोल्यूशन ये तैयार कर भी लेते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर जो ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये कहाँ पे लाना चाह रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे राज्यसभा के अंदर। तो सबसे पहले आपने जाना कि 14 दिन पहले जो यहाँ पे राज्यसभा के एक तरीके से जो लीडर है वो जेपी नड्डा है, तो इनको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं। और अगर जो इन्फॉर्म ये कर देते हैं और इसके बाद अगर जो यहाँ पे लेके आना चाहते हैं, तो आपको बता दें यहाँ पे कि राज्यसभा में करेंटली आप देख सकते हो कि राज्यसभा का हाउस इस तरीके से रहा। राज्यसभा में करेंटली अभी एक तरीके से कह लीजिए कि सीट तो पहले 245 हुआ करता है, लेकिन अगर जो हम बात करें कि करेंटली यहाँ पे जो 20 सीट है दोस्तों वो वैकेंट है। तो टोटल सीट आपने जाना कि टोटल सीट कितना है 245 है, लेकिन फिलहाल अभी राज्यसभा के अंदर 20 सीट जो है दोस्तों वो वैकेंट है। तो यहाँ बचा कितना दोस्तों, तो 225 सीट बचा है ना। गौर कीजिएगा कितना बचा है, 225 सीट बचा है। और अगर जो अपोजिशन पार्टी सोच रही है कि वो रेजोल्यूशन को पास कराए, तो इस 225 का जो हाफ मेजोरिटी है जो कि हो जाता है 113 है ना, 50% प्लस 1 यहाँ पे, तो 113 कह लीजिए कि यहाँ पे जब राज्यसभा के मेंबर इनके फेवर में यानी कि उनके रेजोल्यूशन के फेवर में वोट कर देंगे कि हाँ वो भी ऐसा चाह रहे हैं कि इनको हटाया जाए, तो यहाँ पे कह लीजिए कि दोस्तों आगे चलकर फिर राज्यसभा से निकल कर रेजोल्यूशन को कहाँ लेके जाया जाएगा, तो लोकसभा के अंदर लेके जाया जाएगा। लेकिन क्या हम पहले देखते हैं कि राज्यसभा के अंदर ये फिजिबल है कि नहीं है, अपोजिशन पार्टी क्या यहाँ पे अपने रेजोल्यूशन को पास करा पाएगी कि नहीं करा पाएगी दोस्तों। तो इसका आंसर है नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको जानना चाहिए कि जो यहाँ पे टोटल 225 सीट अभी इंगेज्ड है, यानी कि 20 सीट को अगर जो वैकेंट को हम हटा भी देते हैं, तो जो टोटल 225 सीट है दोस्तों, इसमें से जो राज्यसभा में अगर जो इंडिया ब्लॉक पूरी तरह से यहाँ पे सबको जोड़कर बात करें तो 87 सीट किनके द्वारा यहाँ पे एक्वायर किया जा रहा है, तो अपोजिशन पार्टी के द्वारा। वही अगर जो हम बीजेपी यानी कि रूलिंग पार्टी की बात करें यहाँ पे, तो इनके पास टोटल कितना सीट है दोस्तों, 110 सीट है। यानी कि अगर जो ये जो यहाँ पे रूलिंग पार्टी है वो अगर जो 3-4 भी यहाँ पे वोट किसी और पार्टी से यहाँ पे ले लेती है, तो आसानी से यहाँ पे इस रेजोल्यूशन को राज्यसभा के अंदर ही रद्द किया जा सकता है। लेकिन आप कह लीजिए कि यहाँ पे अगर जो आप एक एक्सेप्शन केस ले लीजिए कि इनको बहुत सारा यहाँ पे जो बाकी के इंडिपेंडेंट वगैरह है या फिर जो मनोनीत वगैरह होकर जाते हैं, वो अगर जो सपोर्ट कर देते हैं इस 87 को यानी कि इंडिया ब्लॉक को कर देते हैं, तो क्या अब लोकसभा के अंदर देखते हैं यहाँ पे, राज्यसभा के अंदर देखा कि काफी मुश्किल यहाँ पे है, क्योंकि ऑलरेडी इनको 110 सीट इनके पास है, यानी कि इनको बस 4 सीट और चाहिए इसको रिजेक्ट करने के लिए, है ना, रूलिंग पार्टी के लिए। लेकिन आप देख सकते हो कि जो अपोजिशन पार्टी है यानी कि इंडिया ब्लॉक है, उनको काफी सारे और चाहिए यहाँ पे वोट ताकि वो यहाँ से पास करा सके। इसके बाद ये कहाँ जाएगा दोस्तों, तो इसके बाद जाएगा ये लोकसभा। अब लोकसभा की अगर जो हम बात करें दोस्तों, है ना, अगर जो हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो टोटल एक तरीके से सीट है 543, और जैसा कि इस इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था दोस्तों उसके मुताबिक अगर जो हम बात करें तो टोटल में अगर जो आप लेके चलोगे कि बीजेपी के पास या फिर एनडीए अलायंस के पास, जिसमें यहाँ पे एक तरीके से आपने जाना होगा कि जो टीडीपी वगैरह है और साथ में एक जदयू यानी कि नीतीश कुमार और यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू की हेल्प से ही मोदी सरकार यहाँ पे बन पाई है इस तरीके से यहाँ पे एनडीए गवर्नमेंट। तो एनडीए गवर्नमेंट के पास जो टोटल सीट है दोस्तों, यानी कि टोटल उनके कितने एमपी एक तरीके से है, तो 293 है। वही अगर जो हम अपोजिशन पार्टी यानी कि पूरा इंडिया ब्लॉक की बात करें तो उनके पास कितना है, 237 है दोस्तों। तो यहाँ पे भी देख सकते हो यहाँ पे एक बड़े मार्ग से जो रूलिंग पार्टी है उनके पास ज़्यादा सीट है, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है उनके पास ऐसा नहीं है। तो आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे रिजोल्यूशन अगर जो लेके आया जाएगा, जो कि यहाँ पे बहुत सारे जो एमपी हैं अपोजिशन के ऑलरेडी इस रिजोल्यूशन पे साइन कर चुके हैं दोस्तों, और उनका ऐसा कहना है कि हमारे पास फुल प्रूफ एविडेंस भी है, हमने पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह भी तैयार कर रखा है। लेकिन आपने देखा यहाँ पे कि राज्यसभा और लोकसभा के अंदर दोनों जगह यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं दोस्तों, है ना। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो एज मेनी एज 50 अपोजिशन एमपी, तो टोटल अपोजिशन एमपी राज्यसभा के अंदर है कितने, तो टोटल है 87 में से 50 जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि सोर्सेस के मुताबिक यहाँ पे सूत्रों के हवाले से हमें ये ज्ञात हो रहा है कि जो रिजोल्यूशन को है वो 50 अपोजिशन एमपी के द्वारा साइन करवा लिया जा चुका है। टू ब्रिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, नॉट कॉन्फिडेंस मतलब यही है कि हम इनको हटाना चाहते हैं, इम्पीच करना चाहते हैं एक तरीके से कह लीजिए कि अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ अंडर आर्टिकल 67B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स दैट वाइट प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव। देख सकते हो कि हमारा जो संविधान का आर्टिकल 67 है वो क्या बोलता है कि वाइट प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव, उनको हटाया जा सकता है बाय ए रिजोल्यूशन, है ना। तो आप देख सकते हो कि रिजोल्यूशन के थ्रू ही हटाया जा सकता है ऑफ द राज्यसभा पास्ड बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी। लेकिन जो भी रिजोल्यूशन को लेकर आया जाएगा जिसके थ्रू यहाँ पे हटाना है उसको इफेक्टिवली मेजोरिटी पास करना पड़ेगा राज्यसभा के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे लोकसभा से भी पास करना पड़ेगा दोस्तों, तभी वो एक तरीके से फाइनली यहाँ पे राष्ट्रपति के पास जाएगा और यहाँ पे उनके उसके बाद इनको हटाया जा सकता है यहाँ पे। लेकिन हमने देखा कि राज्यसभा और लोकसभा के अंदर इस रिजोल्यूशन को पास कराना अपोजिशन पार्टी के लिए काफी मुश्किल है। अगर जो रूलिंग पार्टी चाहती तो ये आसान हो सकता था,
द ऑपोजिशन डिसीजन कम्स एट अ टाइम ऑफ deteriorating relationship with Rajya Sabha chairman Mr. Dhankar, marked by the frequent run-ins. The opposition resolution is based on 3 points. The MP said that there is a marked lack of space and time of the opposition to express its view. आप देख सकते हो कि अपोजिशन पार्टी जो सबसे पहले यहाँ पे आवाज उठाई है कि क्यों हम ऐसा करना चाहते हैं, तो इनका कहना है यहाँ पे कि इनको जो स्पेस मिलना चाहिए एक अपोजिशन पार्टी के रूप में वो नहीं मिल पाता है, और साथ में इनका जो व्यू है, इनका जो एक तरीके से कह लीजिए कि जो भी ये डिबेट में अपना मुद्दा रखना चाहते हैं उनको इतना टाइम ही नहीं दिया जाता है, और अगर जो ये कुछ बोल भी रहे होते हैं तो माइक्रोफोन और कैमरा हटा लिया जाता है। जो अपोजिशन आर्ग्यू दैट पार्लियामेंट्री कन्वेंशन डिक्टेट दैट द लीडर ऑफ अपोजिशन इज कंसीड द फ्लोर इफ इट्स गेट्स अप टू द स्पीक। देयर कंप्लेंट इज दैट कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे माइक्रोफोन इज रूटीनली टर्न। आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे अपोजिशन के एक तरीके से जो लीडर है और राज्यसभा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे का जो माइक्रोफोन है वो देखा गया है कि बहुत बार यहाँ पे ऑफ कर दिया गया है, यानी कि जो स्पेस मिलना चाहिए एक तरीके से कह लीजिए कि अपोजिशन पार्टी के रूप में वो यहाँ पे इनको नहीं मिल पाता है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे इनका ऐसा कहना है कि ऐसा जो ये कर रहे हैं काफ़ी एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे कह लीजिए कि भेदभाव कर रहे हैं, इसलिए इनको एक चेयरमैन के रूप में राज्यसभा के अंदर नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो कि जो अपोजिशन पार्टी है वो भी एक तरीके से फ्लोर कंसीड करती है दोस्तों यहाँ पे, है ना, यानी कि उनका भी बराबर कहा कि यहाँ पे बनता है। अपोजिशन पार्टी इन द इंडिया ब्लॉक, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इंडिया ब्लॉक जो कि हमने राज्यसभा के अंदर देखा, टोटल इनका कितना सीट है दोस्तों, तो 87 है, आर कंसीडरिंग सबमिटिंग अ नोटिस टू मूव एन इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन टू रिमूव वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर ओवर हिज कंडक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है, ठीक है ना। तो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में जिस प्रकार से ये बिहेव कर रहे हैं, जिस प्रकार से ये कह लीजिए कि अपोजिशन पार्टी के साथ यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो पेश आ रहे हैं वो काफ़ी यहाँ पे गलत है दोस्तों। दिस कम्स आफ्टर मल्टीपल एडजर्नमेंट marred the upper house proceeding due to opposition protest and a verbal duel between India bloc member and Rajya Sabha chairman Jagdeep Dhankar during the budget session of parliament that ended on Friday। तो आप देख सकते हो कि अगर जो हम फिलहाल पार्लियामेंट में बात करें तो मानसून सेशन चल रहा है दोस्तों, और मानसून सेशन ये मंडे को खत्म हो जाएगा। इसके 3 महीने बाद फिर विंटर सेशन आएगा दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे अपोजिशन पार्टी का कहना है कि इस बीच ही हम रिजोल्यूशन लाकर यहाँ पे इनको हटा देना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा कि काफ़ी मुश्किल है, और ये बात ऐसा नहीं है कि हमें और आपको पता चल रहा है और अपोजिशन पार्टी को नहीं पता है कि वो जो रेजोल्यूशन लेके आएंगी काफ़ी अड़चने आएंगी और लगभग यहाँ पे इम्पॉसिबल है कि वो पास हो सके दोस्तों यहाँ पे। लेकिन फिर भी अपोजिशन पार्टी का कहना है कि हम पॉइंट प्रूफ करना चाहते हैं जिससे देश की जनता को पता चले कि जो ये राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में उपराष्ट्रपति कर रहे हैं वो साफ साफ यहाँ पे गलत है दोस्तों, और अपोजिशन पार्टी को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। उनको अपने व्यू को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं दिया जा रहा, उनको जो स्पेस मिलना चाहिए यहाँ पे डिबेट वगैरह में यहाँ पे तो वो उनको सही से नहीं मिल पा रहा है। तो ये अपना पॉइंट प्रूफ करना चाहते हैं, भले वो रेजोल्यूशन पास हो कि ना हो। बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, द Lok Sabha and the Rajya Sabha adjourned since die on Friday, a day before the scheduled end of the budget session which started on July 22। आप देख सकते हो कि जो बजट सेशन चल रहा है एक तरीके से यहाँ पे मानसून सेशन के अंदर, वो कब स्टार्ट हुआ था, 22 जुलाई का स्टार्ट हुआ था, और तब से ही देखा गया है, जो कि खत्म कब हो रहा है दोस्तों, 12 अगस्त को है, लेकिन मंडे को ये खत्म हो जाएगा। इसके 3 महीने बाद फिर यहाँ पे स्टार्ट होगा। देयर हैज बीन ग्रोइंग एक्रीमोनी बिटवीन धनकर एंड द अपोजिशन एमपी ड्यूरिंग द सेशन हाउस प्रोसीडिंग। आप देख सकते हो कि 22 जुलाई से जो ये 12 अगस्त तक चलेगा यहाँ पे, यानी कि अभी 2 दिन और वक्त है, लेकिन लगातार बहुत सारे ऐसे मौके पर यहाँ पे धनकर वर्सेस यहाँ पे अपोजिशन पार्टी हो रखा है दोस्तों यहाँ पे, है ना। उस बीच यहाँ पे अब जो रिसेंट घटना हुआ एक तरीके से किनको लेकर, तो जो यहाँ पे बिनेश फोगाट है ना, बिनेश फोगाट को लेकर यहाँ पे काफ़ी एक तरीके से ये हुआ कि भारत सरकार आवाज़ क्यों नहीं उठाए, किस प्रकार से जो यहाँ पे पेरिस ओलंपिक के अंदर इनको कह लीजिए कि मैच खेलने से ही यहाँ पे मना कर दिया गया। यहाँ पे बस 100 ग्राम का यहाँ पे जो इनका वजन है वो ज़्यादा हो गया था दोस्तों, यानी कि थोड़ा सा वक्त मिलना चाहिए ताकि अपना जो वेट है रिड्यूस कर सके। अगर जो किलो 2 किलो यहाँ पे होता तो बात अलग था, लेकिन 100 ग्राम के लिए आप एक डिस्क्वालीफाई कर देते हो ऐसे एक तरीके से कह लीजिए कि एथलीट को, जो कि यहाँ पे वर्ल्ड नंबर 1 चैंपियन, जो कि यहाँ पे जापान को बिलोंग करती थी, जो कि लगातार कभी हार ही नहीं रही थी, यहाँ पे अनबीटेबल थी, उसको यहाँ पे एक तरीके से बिनेश फोगाट ने हरा दिया था। लेकिन फाइनल में इनको खेलने का मौका नहीं दिया क्योंकि एक तरीके से 100 ग्राम इनका जो वेट है वो बढ़ गया था दोस्तों। मॉर्निंग के वक्त एक बार फिर से वेट मेजर करना पड़ता है, इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हंगामा हुआ पार्लियामेंट के अंदर। अपोजिशन ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया यहाँ पे कि आप लोगों ने क्यों नहीं आवाज़ उठाया। अगर जो आवाज़ उठाया जाता भारत सरकार की ओर से तो जो यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक है वो इस चीज़ को मान जाती, और एटलीस्ट क्योंकि उन्होंने सेमीफाइनल तो जीत ही लिया था तो सिल्वर मेडल तो इनको मिल ही जाना चाहिए दोस्तों। और बिनेश फोगाट किस प्रकार से यहाँ पे जंतर मंतर के आगे एक तरीके से जो यहाँ पे सेक्सुअल अब्यूजमेंट एक तरीके से हुआ था एथलीट के लेकर ब्रिजभूषण के द्वारा काफ़ी ज़्यादा एक कह लीजिए कि यहाँ पे प्रोटेस्ट भी करी थी और सरकार के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। इसलिए सरकार हो सकता है यहाँ पे इनके फेवर में एक प्रकार से यहाँ पे अपना मत नहीं रखा, इसलिए भी अपोजिशन काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करी थी दोस्तों यहाँ पे।
और कल के दिन तो हद हो गया, जब एक तरीके से सेशन चल ही रहा था यहाँ पे, लेकिन कुछ इसी प्रकार के विवाद के कारण सोनिया गांधी पहले पार्लियामेंट को छोड़कर बाहर निकल जाती है ना, राज्यसभा को छोड़कर बाहर निकल जाती है, वॉकआउट कर देती है। इसके बाद देखा गया कि एक करके यहाँ पे जो भी अपोजिशन के एमपी है वो लगातार बाहर निकलते गए दोस्तों। यहाँ पे ऑन अगस्त 10 बिफोर द अपर हाउस वर एडजर्न्ड sign die till the date session, the opposition member registered protest against the Bharatiya Janata Party MP Ghanshyam Tiwari objectionable remark about the leader of the opposition in Rajya Sabha Mallikarjun Kharge on July 31. Samajwadi Party MP Jaya Bachchan protested against Dhankar tone, calling it unacceptable. Bachchan demanded an apology from Dhankar, who responded, "You can be a celebrity but accept decorum." आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जया बच्चन चाह रही है कि धनकर जी यहाँ पे अपॉलॉजी हमसे मांगे। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया है वगैरह यहाँ पे, है ना, जिस प्रकार से उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से, है ना, इडियोटिक सा था, इनका ऐसा कहना है। यहाँ पे आप देख सकते हो धनकर जी ने क्या कहा था, यू कैन बी ए सेलिब्रिटी, कि आप सेलिब्रिटी हो सकते हैं लेकिन राज्यसभा के अंदर आप सेलिब्रिटी के तौर पर नहीं देखे जाएंगे दोस्तों। सून द अपोजिशन स्टेज अ वॉकआउट एंड एक्सप्रेस इट्स एंगर वाइल स्पीकिंग विद द मीडिया आउटसाइड। आप देख सकते हो उसके बाद जो अपोजिशन पार्टी के कई सारे यहाँ पे जो एमपी है वो एक तरीके से वॉकआउट कर देते हैं, राज्यसभा से बाहर निकल के आ जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे मीडिया को ये सारी बातें बताई गई कि क्या अंदर चला था इस तरीके से। तो जया बच्चन के बीच में और धनकर बीच में काफ़ी फायरी एक तरीके से डिबेट भी हो जाता है यहाँ पे, है ना। और जया बच्चन अपने मूड के लिए जानी ही जाती है। आपने कभी भी देखा होगा इनका इंटरव्यू, तो कभी वो खुश मिजाज तरीके से पेश आती नहीं है दोस्तों यहाँ पे, है ना, हमेशा एक तरीके से सीरियस मोड में ही होती है। और आप इस प्रकार से इंट्रोड्यूस करोगे जया अमिताभ बच्चन करके यहाँ पे, तो उनका कह लीजिए कि जो पर्सनल एक तरीके से एस्पिरेशन होता है वो यहाँ पे डाउनग्रेड होता है, क्योंकि इतने लंबे वर्षों तक आप फिल्म जगत में काम करो और इसके बावजूद भी आपको अपने नाम से नहीं पहचाना जा रहा है। तो धनकर जी का यहाँ पे क्या कहना था, धनकर जी का कहना था कि जो आप एमपी बनी हो समाज पार्टी की ओर से, वहाँ पे जो आपका नाम रजिस्टर है वो यही है दोस्तों। एक बार आप नाम चेंज करा लो तब आपको हम बुलाएंगे सिर्फ जया बच्चन करके। इसको लेकर वो और भड़क जाती है यहाँ पे, और काफी ज्यादा यहाँ पे मतभेद देखने को मिलता है। इंडिया ब्लॉक हैज बीन डिस्कसिंग गिविंग नोटिस फॉर द रिमूवल ऑफ चेयरमैन। ये तो आपने जाना ही, राज्यसभा इज अ हाउस दैट सेट्स पैरामीटर फॉर अदर लेजिस्लेचर। इन दैट हाउस द चेयरमैन शुड नॉट बी सीन एज पार्टीशन। आप देख सकते हो दोस्तों कि राज्यसभा एक कह लीजिए कि पैरामीटर सेट करने के लिए जाना जाता है लेजिस्लेचर के लिए, यहाँ पे कि आगे चलकर कौन सा कानून वगैरह बिल वगैरह आगे बनने वाला है। इसलिए यहाँ पे काफी जरूरी हो जाता है कि जो राज्यसभा के चेयरमैन है दोस्तों, यहाँ पे उनको किसी भी प्रकार का यहाँ पे पार्टीशन नहीं करना चाहिए। उनको न्यूट्रल तरीके से जो रूलिंग पार्टी के यहाँ पे एक तरीके से एमपी है, साथ में जो अपोजिशन पार्टी के एमपी है, उनके वक्तव्य को सुनना चाहिए। उनको जो भी यहाँ पे उनके व्यूज है उनको एक्सप्रेस करने के लिए देना चाहिए। आप अगर जो एक को फेवर करोगे तो कभी भी यहाँ पे सही से हो नहीं पाएगा। द कांग्रेस अलोन डज नॉट फील दैट वे, ऑल अपोजिशन पार्टी फील हिज बिहेवियर इज पार्शियल टुवर्ड्स वन साइड। और ऐसा केस केवल जो यहाँ पे इंडिया ब्लॉक है उनके साथ ऐसा नहीं है, जो इंडिपेंडेंट भी यहाँ पे हैं उनके साथ भी ऐसा देखने को मिलता है कि काफी ज्यादा फेवर किया जाता है धनकर जी के द्वारा किनको, तो यहाँ पे रूलिंग पार्टी के लिए। यहाँ पे ऐसा कहना है अजय माकन जी का। द अपोजिशन हैज रिपोर्टेडली इन्फॉर्म द लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा जेपी नड्डा अबाउट द प्लान्ड मोशन अगेंस्ट धनकर। आप देख सकते हो कि जो 14 दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है, जो यहाँ पे राज्यसभा के लीडर है जो कि अभी जेपी नड्डा है, उनको ऑलरेडी यहाँ पे अपोजिशन पार्टी की ओर से किया जा चुका है कि हाँ हम रेजोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, और बहुत सारे जो हमारे एमपी है ऑलरेडी साइन करना भी शुरू कर चुके हैं। अब वो यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि वोटिंग में अगर जो मेजोरिटी मिल पाया तो राज्यसभा से निकलकर लोकसभा जा पाएगा, और अगर जो लोकसभा से भी पास कर लिया जाता है तो आप फाइनली यहाँ पे जाएगा राष्ट्रपति के पास, और वो यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि उसके बाद कोई उपाय नहीं है, यहाँ पे उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि हमारे संविधान के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा गया है, केवल मेंशन किया गया है कि हाँ आप मेजोरिटी लाकर राज्यसभा और लोकसभा में अपने रेजोल्यूशन को अगर जो पास करा लेते हो तो आप हटा सकते हो दोस्तों। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किस प्रकार से इनको बिहेव करना चाहिए, कैसे किसी का आदर करना चाहिए, कैसे किसी को यहाँ पे कह लीजिए कि कॉल करना चाहिए एक तरीके से, है ना, कि जैसे कि जया बच्चन के साथ इन्होंने यहाँ पे ऐसा किया, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है दोस्तों यहाँ पे, है ना, कि अगर जो इस चीज़ को ये कह लीजिए कि मीट नहीं करते हैं, इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो यहाँ यहीं से इसको हटाया जा सकता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार जब तक मेजोरिटी नहीं पास करवा दिया जाता है तब तक यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि इनको हटाना काफी मुश्किल है। नेवर बिफोर हैज एन इम्पीचमेंट और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन रिजोल्यूशन बीन मूव्ड अगेंस्ट द राज्यसभा चेयरमैन। आप देख सकते हो कि आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं किया गया है कि जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, अर्थात जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, उनको हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया जा सके, या फिर कह लीजिए कि यहाँ पे रेजोल्यूशन कभी लाया ही गया होगा। इन 2020 हाउएवर 20 अपोजिशन पार्टी मूव्ड अ नो कॉन्फिडेंस resolution against Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh after a showdown in the House, but the Chairman Venkat Naidu rejected the notice saying it needed 20-day notice and that the resolution was not in the proper format। आप देख सकते हो कि आज़ाद भारत के इतिहास में कभी भी किसी चेयरमैन को हटाया तो नहीं गया रेजोल्यूशन लाकर, लेकिन कोशिश जरूर किया गया है। कब? तो 2020 में दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि लेकिन उस वक्त चेयरमैन
को लेकर नहीं था, डिप्टी चेयरमैन को लेकर था। यानी कि जब चेयरमैन मौजूद नहीं होते हैं तो उनका जो कार्यभार है किनके द्वारा संभाला जाता है, डिप्टी चेयरमैन के द्वारा संभाला जाता है। तो उस वक्त जो यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन थे दोस्तों वो हरिवंश थे यहाँ पे। तो कह लीजिए कि इनको हटाने के लिए एक तरीके से कोशिश किया गया था अपोजिशन पार्टी के द्वारा कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए यहाँ पे, और 12 अपोजिशन पार्टी साथ में आई भी थी यहाँ पे। लेकिन उस वक्त यहाँ पे जो राज्यसभा के चेयरमैन थे जो कि वेंकैया नायडू थे, उन्होंने इस नोटिस को यहाँ पे कह लीजिए कि रिजेक्ट कर दिया था। क्योंकि जो प्रोसीजर है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि आपको 14 दिन पहले ही इन्फॉर्म करना पड़ता है जो राज्यसभा के यहाँ पे लीडर है उनको दोस्तों, लेकिन ये इन्फॉर्म नहीं किया गया था, इसीलिए चूंकि प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं हो पाया था, इसलिए यहाँ पे इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन इस बार ये सारा यहाँ पे कह लीजिए कि जानकारी है, लेकिन मेन मुद्दा वही है कि मेजोरिटी यहाँ पे पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा दोस्तों। लेकिन हाल के दिनों में जो अपोजिशन पार्टी है और साथ में यहाँ पे जो राज्यसभा के जो चेयरमैन है धनखड़ जी के बीच में काफ़ी ज़्यादा विवाद यहाँ पे बढ़ चुका है। ऐसा हर बार देखा जा रहा है कि जब कभी भी यहाँ पे सेशन चलता है तो अपोजिशन पार्टी वॉकआउट कर देती है कि उनको, क्योंकि वो राजी नहीं हो पाती है, कहीं सहमत नहीं हो पाती है जिस प्रकार से उनको आवाज़ उठाने के लिए देना चाहिए दोस्तों। और जब तक आप एक्सप्रेस करने के लिए नहीं दोगे व्यू तो फिर आगे बात यहाँ पे बनेगा कैसे यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।